नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम एवरीडे में। यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। क्लास 10 के गणित का मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखिए और मॉडल पेपर को सभी प्रश्नों को हल जरूर कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ निर्देश दिया गया है, सभी निर्देश को आप सभी विद्यार्थी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ निर्देश देने के बाद से देख सकते हैं, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, सभी खंड कीजिए। अब यहाँ सभी खंड में करना है और लिखा है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि सअभाज्य जो है संख्या कौन है। तो यहाँ पर इसको नोट करते चलिए, प्रश्न को देख भी लीजिए और इसको अगर हल चाहिए तो उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसका संपूर्ण इसका हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन में बताना है कि मूलों का गुणनफल क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती हैं। और यहाँ पे भी दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती हैं और इसमें से एक ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि cos 60 और cos 30 - sin 60 sin 30 का मान होगा। इसको हल कर पता किया जाएगा कि इसका मान कितना आएगा। तो अगर इसको हल चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो जो है इसका हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, और यहाँ 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिया गया, -8, 0, 0, -8। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 नंबर का ये प्रश्न आ गया है और यहाँ पर जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक की गणना करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि कोष्टक में क्या होता है, x1 प्लस क्या होता है, x2 बटा क्या होता है, 2 होता है, कामा होता है, y1 प्लस क्या होता है, y2 बटा क्या होता है, 2 होता है। इस सूत्र से इसको हल किया जाएगा। तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात समीकरण। अब दो प्रश्न आ गए, अब 2 खंड। अब यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 का विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों का प्रकृत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विविक्तर d का मान जो है ज्ञात करना है और d का मान निकालने के बाद से उसको मूलों की इसकी प्रकृति के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 काट a = 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगला प्रश्न देख सकते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और या इसको हल भी करना चाहें तो आप हल भी करते चल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी बंटन का माध्य 16 बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य 16 दिया गया है, बहुलक 13 है, तो बंटन की जो है माध्यिका की गणना करना है। अगला प्रश्न 3 का जो देख सकते हैं, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए करनी में 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न दिया गया, a का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 है, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने का सूत्र लागू करेंगे, सूत्र लागू करके इसका a का मान इसमें ज्ञात करेंगे। अगला दिया गया, दिए गए चित्र में जो है PS/SQ और PT/TR हो और यह कोण दिया गया, कोण PST = कोण PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक जो है त्रिभुज का चैप्टर का यह प्रश्न दिया गया है और इसको जो है सिद्ध करके बताना है कि यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, और यह 2 नंबर का प्रश्न है। अगला दिया गया है कि एक
एक 40 सेमी शंकु के छीनक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी 8 सेमी है। शंकु के छीनक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगला प्रश्न देख सकते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें छीनक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, यल की गणना करना है। अगला देख सकते हैं, चौथा का प्रश्न दिया गया है, 4 का क में दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके 272 और जो है 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का नियम लागू करके जो है यहाँ पर जो है मौसों की गणना करना है। अगला प्रश्न दिया गया, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है BAC के। तो यहाँ पर भी जो है आपको मान निकालना कि कोण ADC बराबर जो है कोण BAC अगर बराबर है तो यहाँ पर जो है D बिंदु है इस प्रकार है, तो यहाँ बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सभी प्रश्नों को हल करके जो है अगला वीडियो जो बनेगा इसका संपूर्ण हल रहेगा, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को माप लिखिए। अगला प्रश्न दिया गया, काट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा। दूसरे क्वेश्चन में 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 5 में देख सकते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात की जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। अगला प्रश्न दिया गया, बिंदु -4, 6 को बिंदुओं -6, 10 b और दिया गया 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगला प्रश्न दिया गया, त्रिज्या 4.2 सेमी धातु के गोले के पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बहुत आईएमपी है, यह कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित सारणी 25 नगरों के जो है साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया गया है और यहाँ पे इसका माध्य की गणना करना है। तो इसमें माध्य का प्रश्न तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। अगला देख सकते हैं, 6 वाले प्रश्न में देख सकते हैं, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आईएमपी है, कई साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ख दिए गए आकृति में छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यहाँ पर ABCD भुजा 14 सेमी का एक क्या है, वर्ग है। तो छाया वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है किसका मान आ जाएगा, छाया वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 4 सेमी भुजा का एक वृत्त 6 सेमी त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। तो यहाँ पे रचना वाला प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्यक जो है ये निकालना है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब यहाँ पर माध्यिका की गणना करना है, तो माध्यिका निकालने का सूत्र जब आपको याद रहेगा तभी इसका मान जो है निकाल सकते हैं। तो अगले भाग में जो है संपूर्ण हल आपका जो है वीडियो का मिल जाएगा सभी प्रश्नों का, तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 7 का प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पर युग्म समीकरण को रूप में बदला जाएगा, अब बदल करके यहाँ पे x और y का मान को ज्ञात करना है। और इसमें 8वां भी दे दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय के व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम के योग का 1/3 है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है देख सकते हैं बहुत आईएमपी प्रश्न ये भी है। अगला जो क्वेश्चन देख सकते हैं, ख वाला प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 अंश 45 अंश का कोण है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी की गणना करना है। तो यह जो है त्रिकोणमिति का जो है क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी चैप्टर का प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है कई साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ दोनों प्रश्न जो है ऊंचाई और दूरी का चैप्टर का प्रश्न दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आपसे विद्यार्थी नोट कर लिए होंगे और देख लिए होंगे, तो इस सभी प्रश्नों को हल जरूर कीजिए। जो भी प्रश्न आपको फंसेगा अगला वीडियो में जो है सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।